नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, और मेरे कद के बराबर ना आ सके जो लोग मेरे पैर के नीचे खुदाई करने लगे। नमस्कार, मैं रवि साइंस जंक्शन पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे रियल नंबर्स और कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। हम HCF एंड LCM की तरफ बढ़ रहे थे और एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए थे। आज छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनो। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मैंने लिया 20 एंड 25, ठीक है। इसको वाइट ही कर लेता हूं। 20 एंड 25, इनका हम HCF और LCM काउंट करते हैं। एक बार देखो ध्यान से। एक बार 20 के फैक्टर किए जाए तो 2 से डिवाइड देंगे 10 टाइम्स, फिर 2 से देंगे 5 टाइम्स, फिर 5 से देंगे 1 टाइम्स। क्लियर? ठीक। 25 के फैक्टर्स करेंगे तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ये फैक्टर हो गए इसके। ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 20 के फैक्टर्स तो सर हमने लिख लिए 2 × 2 × 5, और 25 के हमने बोल दिया आपको 5 × 5। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था कि क्या बताया था, बताओ एक बार। ये बताया था कि HCF में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं, कॉमन फैक्टर लिया जाता है कि सर इसमें 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये कॉमन यही आ जाएगा, बस 5 HCF इसका। और कुछ कॉमन नहीं है तो और कुछ HCF में काउंट नहीं हो। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं LCM की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि LCM निकालना हो तो इसको पावर के रूप में लिख लो। जैसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसे, इंटू 5 की पावर 1, और 25 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 की पावर 2। क्लियर है? ठीक। मैंने ये बोला था कि LCM में सारे नंबर आएंगे, सारे नंबर यानी 2 5, यही तो है। 2 है सर, एक नंबर 5 है, प्राइम नंबर सारे आएंगे। ठीक है। और इनकी हाईएस्ट पावर काउंट होगी, तो देखो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो LCM कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 और 5 की पावर 2 25 इज इक्वल टू 100। 100 इसका क्या आ जाएगा, LCM। ठीक। अब मेरी बात सुनो, देखो सुनो ध्यान से। मैं इसको छोटा करता हूं एक बार, फिर आपको समझाता हूं। देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि दो नंबर्स थे 20 और 25, ठीक है, और इनका HCF क्या आया और एक इनका LCM आया। ठीक है सर, HCF तो आया 5 और LCM आया 100। ठीक है, ठीक है साहब। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूं, मैं यहाँ हिंदी में एक चीज लिखूंगा, थोड़ा ध्यान देना। मैं लिखूंगा देखो HCF का, और यहां लिखूंगा LCM में। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। अगर आपने ये ध्यान रख लिया ना तो आपको सारी चीजें इजी हो जाएंगी। कैसे देख, याद करने का तरीका क्या लिखा है मैंने, HCF का। ये दो नंबर है A और B, समझो ये दो नंबर है, दिस इज A एंड दिस इज B। HCF का और LCM में क्या है सर, ये HCF का LCM में। मैं ये कह रहा हूं भाई कि HCF का डिवाइड जाता है नंबर्स में, ठीक है, और LCM में डिवाइड जाता है इन नंबर्स का। दोबारा सुनो क्या बोल रहे हैं हम कि HCF क्या होगा कि HCF का जो भी HCF आएगा उस HCF का डिवाइड जाएगा इन नंबर्स में। देख लो 5 का डिवाइड जा रहा है कि नंबर्स में जा रहा है सर, 5 का 20 में जाता है, 5 का 25 में भी जाता है। ठीक है, LCM में डिवाइड जाएगा इन नंबर्स का। देख लो एक बार डिवाइड करके 20 से 100 डिवाइड हो रहा है क्या, हो रहा है। 25 से 100 डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। तो ये ध्यान रख लो कि HCF का तो डिवाइड जाता है और LCM में डिवाइड जाता है।
सही बात है, सही बात है। इस प्रकार से आप दो नंबर्स का HCF LCM अच्छे से काउंट कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ध्यान से एक चीज और सुनो कि HCF में जो ये आया, ये 5 जो आया था, ये कॉमन ही तो था। HCF में ये जो 5 आया कहां से आया था? ये सर ये आया था कि 20 और 25 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे हमने, इन प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर कॉमन था वही इसका आंसर था। ठीक है, और LCM में क्या था? LCM में सर जो हाईएस्ट पावर थी वो इसमें ली गई है। इसका मतलब HCF जो ये था, HCF वो भी तो इसमें होगा 100 में, बिल्कुल होगा या नहीं होगा भाई? LCM कहां से लिया है हमने? सर LCM लिया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी एक 5 तो HCF का भी है इसमें। इसका मतलब HCF जो होगा वो LCM का एक फैक्टर रहा होगा। बस देख लो एक बार डिवाइड जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसमें 5 का डिवाइड जाता है 100 में, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब LCM में HCF का 100% डिवाइड जाना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि 20 और 25 के ये HCF और LCM है, तो ये बात और ध्यान रखना कि LCM में HCF का डिवाइड जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि LCM में एक फैक्टर HCF का भी होता है। कैसे होता है सर? आप देख लो, HCF में जो प्राइम नंबर थे वो लिख लिए हमने, LCM में जो हाईएस्ट पावर थी वो लिख ली। अब एक हाईएस्ट पावर जो है इसमें 5 की पावर 2 है, एक 5 की पावर 1 तो किसकी भी है? HCF की भी तो है। इसलिए LCM में HCF का डिवाइड 100% जाएगा। ये बात का 100% ध्यान रख लेना आप। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम। एक क्वेश्चन है आपके लिए। गिवन द HCF ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 9, आपको LCM निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे? आपको मैंने एक रिजल्ट बताया था। क्या रिजल्ट बताया था? कि सर दो नंबर्स हैं, दो इंटीजर्स है A एंड B। A और B दो इंटीजर्स है, इनका मल्टीप्लाई अगर किया जाए और इनका HCF एंड LCM निकाला जाए और उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए तो ये इक्वल होता है। एक रिजल्ट दिखाया था आपको। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो A की वैल्यू क्या होगी? 306 और B की वैल्यू क्या रही होगी? 657। ठीक है, इनका HCF कितना दे रखा है? HCF ऑफ टू नंबर्स इज 9 और आपको LCM निकालना है। LCM को ऐसे रख देते हैं। ठीक है, यहां से कैंसिल आउट करते हैं। देखो 9 से डिवाइड करते हैं, इसमें कितने बढ़ जाएगा? 3 टाइम्स। 9 3 जा 27, कितना रिमेनिंग होगा? 3। 9 4 जा 36 इंटू 657। तो बेटा यहां से LCM इजीली निकाला जा सकता है। 34 इंटू 657 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है भाई, ठीक। ये आपका आंसर होगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। दोबारा सुन लो, आपको ये रिजल्ट बताया था मैंने कि दो कंपोजिट नंबर रहे होंगे A और B, उनका HCF और LCM के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि दो नंबर्स का मल्टीप्लाई जो होगा वो HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि दो नंबर्स का HCF 9 है, आपको LCM निकालना है। दो नंबर्स आपको गिवन है, मैंने वैल्यू पुट कर दी। A की जगह 306 और B की जगह 657 इज इक्वल टू HCF 9 है इसका और LCM पूछा है। इसको कैलकुलेट करेंगे, 9 से डिवाइड देंगे 306 में, तो 9 3 जा 27, 3 रिमेनिंग बचेगा। 9 4 जा 36 और 9 4 जा 30, 34 का मल्टीप्लाई 657 में करेंगे तो आपको LCM आपका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ठीक है, देखो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय, जो डिविजिबल हो किससे? इससे। इन दो नंबर से एक नंबर डिविजिबल हो, स्मॉलेस्ट नंबर, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर दो नंबर A और B हैं, A और B आर टू नंबर्स, तो मैं आपको क्या बताया? एक शॉर्ट ट्रिक बताई याद करने की। क्या बताई सर? कि HCF का और LCM में HCF का डिवाइड जाता है इन नंबर्स में और LCM में डिवाइड जाता है इन नंबर्स का। इन नंबर्स का डिवाइड जाता है किसमें? LCM में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो डिविजिबल हो किससे? इन नंबर्स से। तो इसका मतलब ये LCM की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? LCM की। यानी आपको इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड करना पड़ेगा? LCM, और कुछ नहीं करना। कभी भी ये क्वेश्चन आए नोट डाल के लिख लो। क्या क्वेश्चन आए? राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ गिवन टू नंबर्स, तो आपको गिवन टू नंबर्स का LCM ले लेना है। क्या ले लेना है? LCM। ठीक है, तो इनका LCM ले लेते हैं आप। देखो तो 306 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए, ध्यान से सुनो। किससे डिवाइड देंगे? 2 से। 15 2 जा और 2 3 जा 6। ठीक है,
अब किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड देते हैं, 17 टाइम्स जाएगा। 17 खुद एक प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड जाएगा 1 टाइम्स। क्लियर है, ठीक। अब देखो आप 6 5 7 के फैक्टर्स क्या आएगा, देखो ध्यान से। 2 से डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इवन नहीं है। 3 से डिवाइड जाएगा, चेक कर लेते हैं डिजिट्स का सम करके। 7 और 5 12 हो गया, 12 और 6 18, 18 में 3 से डिवाइड जाता है सब 3 से डिवाइड चला जाएगा। देखो देते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना है 2, 27 हो गया, 3 9 जा 27। दोबारा देखो, 2 से नहीं जाएगा, 3 से देखो एक बार, 9 और 1 10 और 2 12, 3 से डिवाइड जाएगा, ठीक है। 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, 73 आ गया। 73 प्राइम नंबर है, कैसा नंबर है, प्राइम, तो 73 से ही डिवाइड जाएगा। 73 1 जा 70, 73 1 जा 73, ये आगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालना है इन दोनों नंबर्स का। तो आप क्या करो, 306 के फैक्टर लिख लो एक बार पावर सहित। देखो 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 17 की पावर 1 है, ठीक है। और मैं बात करता हूं किसकी, 657 की। 657 में 3 की पावर 2 है और 73 की पावर 1 है। एलसीएम कैसे निकालते थे, सारे प्राइम डिजिट्स ले लेने आपको, सारे प्राइम डिजिट्स 2 3 17 और 73, हाईएस्ट पावर लेनी है इनकी। हाईएस्ट पावर कैसे करेंगे, 2 की पावर कितनी है भाई, 2 की पावर 1 है सर। 3 की पावर हाईएस्ट पावर, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ जाएगी। 17 की पावर 1 है तो 1 आ जाएगी, 73 की पावर 1 है तो ये आ जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 17 इंटू 73, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा जो डिविजिबल होगा किससे, 306 एंड 657 से। दोबारा ध्यान सुन लेना, आपको कभी भी पूछे राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज 2 नंबर या दीज 3 नंबर्स, कभी बोले कि इन 3 नंबरों से डिविजिबल एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ या इन 2 नंबरों से डिविजिबल एक स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, आपको एलसीएम ले लेना है। कभी भी स्मॉलेस्ट की बात करे, मिनिमम की बात करे, तो आपको सिर्फ क्या लेना है, उनका एलसीएम। क्लियर है, ठीक। देखो नेक्स्ट आते हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, Priya take 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi's take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Question समझ लीजिए एक बार, क्या कह रहा है ये, कि एक स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ है, वहां पे एक लड़की है प्रिया जो 18 मिनट लेती है उसका एक 1 राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। वहां एक लड़का है रवीश, वो 12 मिनट लेता है सेम चीज करने में, ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, दोनों ही सेम पॉइंट पे सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, तो ये कह रहा है दोबारा वो कितनी देर के वापस मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने टाइम बाद वो दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। देखो एक बार ध्यान से, ऐसा समझो कि ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है, वो सर्कुलर पाथ है, ठीक। अब यहां से एक लड़की है, कौन सी लड़की है सर, लड़की है प्रिया। प्रिया इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे एक लड़का है रवीश, वो भी मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। अब क्या कह रहा है, ये प्रिया 18 मिनट लेती है एक राउंड करने में, और रवि कितना मिनट लेता है, रवीश कितना मिनट लेता है, 12 मिनट एक राउंड कवर करने में। तो सीधी सी बात है कि रवि जल्दी आ जाएगा वापस यहाँ पे और प्रिया थोड़ी लेट आएगी, ठीक है। फिर रवि दूसरा राउंड स्टार्ट कर देगा, फिर प्रिया भी दूसरा राउंड स्टार्ट कर देगी, ऐसे ऐसे करके राउंड्स चलते रहेंगे। ये पूछा है कितनी देर बाद ये दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये कितनी मिनट कवर करेंगे, कितना टाइम लेंगे दोबारा मिलने में, तो इनका एलसीएम ही काउंट होगा। क्या काउंट होगा, एलसीएम, ठीक है। इनका एलसीएम ही ये बताएगा कि 12 और 18 मिनट में कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिससे ये जिस नंबर में इन दोनों नंबर्स का डिवाइड चला जाएगा। तो आप क्या करो, 18 और 12 का क्या ले लो, एलसीएम। देखो 18 का एलसीएम ले लेते हैं, 18 में डिवाइड देते हैं 2 से, 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 की बात करता हूं,
तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो 18 के फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 के फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। एलसीएम में क्या बोला था मैंने, इस सारे प्राइम नंबर आएंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2 और 3 है सर। हाईएस्ट पावर 2 की 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो 3 की पावर 2 करेंगे 9 4 जा 36 मिनट टाइम्स बाद ये वापस उसी पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। कैसे, देखो सुनो। अच्छा 36 मिनट में प्रिया कितने राउंड कवर कर लेगी। देखो एक 18 मिनट्स में होगा, दूसरा भी 18 मिनट्स में होगा, यानी 36 मिनट में प्रिया यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इतनी देर में रवीश ने कितने राउंड कवर कर लिए होंगे, 3 राउंड। कैसे सर, 12 मिनट में एक राउंड, फिर 12 मिनट में एक राउंड, फिर 12 मिनट में एक राउंड, यानी 36 मिनट में 3 राउंड कवर कर लेगा, और 18 मिनट में ये 2 राउंड ही कर पाएगी, जब जाके स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, क्योंकि एलसीएम ही एक ऐसा नंबर होता है जिससे गिवन 2 इंटीजर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन, एक स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ क्लास 10th। ठीक है, देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। देखो सुन, एक सेक्शन ए है, उसमें 32 स्टूडेंट है। ठीक है, और एक सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट है उसमें, 36। सेक्शन बी, डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। बोल दिया ना मैंने, मिनिमम बोल रहा है, मिनिमम पूछे और क्या पूछ सकता है, मिनिमम पूछेगा वैसे तो। मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। बेटा इक्वली कब डिवाइड होंगे, एक नंबर इक्वली कब डिवाइड करेगा, जब 32 से भी उसमें डिवाइड जाए, 36 से भी उसमें डिवाइड जाए। और उसने मिनिमम की तो बोल ही दिया था, मैंने क्या बताया था, मिनिमम जब भी पूछेगा क्या निकाल देना है, एक एलसीएम निकाल देना है इन दोनों नंबर्स का। एलसीएम निकाल दो, कुछ नहीं है। 36 के पहले 32 के फैक्टर कर लो, 32 के फैक्टर करते हैं। 2 16 टाइम्स जाएगा, 2 से 8 टाइम्स जाएगा, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम्स। तो 32 के फैक्टर हो गए भाई 2 की पावर 5। 36 के फैक्टर कर रहे हैं, 2 से 18 टाइम्स जाएगा, 2 से 9 टाइम्स, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, 36 के फैक्टर क्या हो गए भाई, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। एलसीएम क्या आएगा, सारे प्राइम नंबर आ जाएंगे सर, 2 और 3। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की 5 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। क्या आएगा एलसीएम, 2 की पावर 5 क्या आता है भाई, 32, और 3 की पावर 2 क्या आता है, 9। क्या आंसर आएगा इसका, 9 2 जा 18, रिमाइंडर 1 कैरी 1, 9 3 जा 27, 1 28। ठीक है, तो देखो सुन लो दोबारा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में 32 और 36 स्टूडेंट थे। डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, इतनी बुक्स होनी चाहिए लाइब्रेरी में। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर देयर क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। इसका मतलब एलसीएम से हमें यह पता चल गया कि 28 बुक्स तो होनी ही चाहिए लाइब्रेरी में, जिससे वो सेक्शन ए में भी डिवाइड हो जाए और सेक्शन बी में भी डिवाइड हो जाए इक्वली, क्योंकि 28 एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिवाइड होता है और इससे इसका भी डिवाइड इसमें चला जाता है। इसका मतलब इनका एलसीएम में होगा। मैंने बता दिया था कि एलसीएम में डिवाइड जाता है और एचसीएफ का डिवाइड जाता है ए एंड बी में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। On a morning walk, 3 persons step off together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeter। 3 पर्सन हैं जो मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं और इनके जो स्टेप हैं वो इतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन है उसकी डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, स्टेप 40 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की 42 और थर्ड वाले की 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance and complete step? वही बात आ गई प्रिया और रवीश वाली। प्रिया 18 मिनट ले रही थी और रवीश कितना ले रहा था, 12 मिनट। ऐसे ही यहाँ पे 3 पर्सन अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 40, 42 एंड 45। मिनिमम डिस्टेंस ही पूछा है, क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। देख 40 के फैक्टर कर लेते हैं भाई,
2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10 and 5 1s are 5। तो 40 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3 इंटू 5, ठीक है। इसे 42 भी निकाल लेते हैं, 21 टाइम्स जाएगा, 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, तो 42 के हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7। 45 के भी निकाल लो भाई, 3 से डिवाइड जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 15 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 45 के क्या हो गए भाई, 3 का पावर 2 और 5। एलसीएम निकालना है, क्या बताया था मैंने, सारे प्राइम नंबर आएंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर सर? 2 है, 3 है, 5 और 7। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 की हाईएस्ट पावर हो गई 3। 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है? 1। यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है, 0 ले लेते हैं, तो 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है अभी? 2। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 होगी। 7 की हाईएस्ट पावर 1 है बेटा, 1 ही है, 1। 5 की हाईएस्ट पावर 1 और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर लेना। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 72 इंटू 35। ये आप काउंट कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना। ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी जो ईच पर्सन कवर कर लेगा इसको, क्योंकि एलसीएम ही है और एलसीएम में डिवाइड जाता है इंटीजर्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कैन 2 नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम? गिव रीजन। यह बोल रहा है कि क्या 2 नंबर्स का एचसीएफ 16 एंड एलसीएम 380 हो सकता है, नहीं हो सकता? कैसे पता चलेगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर की थी कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ जो भी रहा होगा वो एलसीएम का फैक्टर रहा होगा। क्यों रहा होगा सर? क्योंकि एचसीएफ जो प्राइम नंबर होता है वो एलसीएम में जरूर मिलता है हमें। जैसे मैंने आपको 20 और 25 का एक एग्जांपल दिया था। 20 और 25 का एचसीएफ कितना आया था? 5। कितना आया था? 5। इनका एचसीएफ 5 आया था और इनका एलसीएम कितना आया था? 100। कितना आया था? 100। अब देख लो 5 का 100 में जरूर डिवाइड जा रहा है, तभी तो इसका एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन है इसमें, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर्स का, किन्हीं भी 2 इंटीजर्स का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 है, या हो सकता है क्या, ये रीजन पूछ रहा है, ये तभी हो सकता है जब एलसीएम में एचसीएफ का डिवाइड चला जाए। अगर डिवाइड जा रहा है तो एचसीएफ हो सकता है, एलसीएम हो सकता है। अगर डिवाइड नहीं जा रहा तो हम मना कर देंगे कि ये 2 नंबर्स, किन्हीं भी 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम ये नहीं हो सकते, ठीक है। डिवाइड देके देख लो, एलसीएम में डिवाइड दे लो किसका? एचसीएफ का। तो 380 में डिवाइड अगर दिया जाए किससे? 16 से, तो चेक करो एक बार कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। 2 से डिवाइड दे दो, पहले 2 से काट लो इनको, कितने जाएगा? 190 और ये जाएगा 8 टाइम्स। बेटा 8 से 190 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? डिवाइड देकर देखो एक बार। 8 2 जा 16, कितना बचा? 30। 30 में 8 से डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 8 30 है ना, 30 में 8 से डिवाइड देंगे तो 8 3 जा 24, 6 रिमाइंडर बचेगा, 6/8 किया है। दिस इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं एलसीएफ में एचसीएफ से कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा, तो एचसीएफ और एलसीएम ये नहीं हो सकते किसी भी नंबर के, क्योंकि एचसीएफ का एलसीएम में कंप्लीट डिवाइड जाना चाहिए। ये इसका आंसर रहा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 145 एंड एलसीएम इज 2175। इफ वन नंबर इज 725 फाइंड द अदर वन। आपको ये रिजल्ट बताया था, क्या बताया था? रिजल्ट कि 2 कंपोजिट नंबर है ए और बी, इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिजल्ट इक्वल आता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए आप। ये 1 नंबर क्या है? 145। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 145, तो एचसीएफ की जगह 145 पुट कर दिया और एलसीएम कितना है इसका? 2175। 1 नंबर कितना है? 725,
एक नंबर 7 to 5 है तो अदर नंबर आपको फाइंड करना है, ये आपको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करें इसको, डिवाइड देते हैं, ठीक है। किससे डिवाइड दोगे? 25 से डिवाइड कर लेते हैं, देखो 5 से जाएगा 14 टाइम्स, ठीक है। कितना बचेगा? 2, 5 5 25 इंटू बी इक्वल टू, इधर 5 से एक नंबर कटेगा, इसको काट लो, 5 2 10, कितना बचा? 4 5 9 45 इंटू 2175, ठीक है। फिर आप 5 से और कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों नंबर्स को, तो 5 2 10 एंड 5 9 45 इंटू बी इज इक्वल टू 29 इंटू 2175। देखो 29 से 29 क्लियरली कट गया, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 2175 विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। देखो इस रिजल्ट से इसको इजीली फाउंड आउट किया जा सकता है। मैंने ये बताया था ये रिजल्ट सिर्फ 2 कंपोजिट नंबर में अप्लाई होगा, 3 में नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। आप करके देख लेना कि देखिए 3 नंबर्स का HCF और LCF उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल आता है कि नहीं आए, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू रखेंगे इसमें और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। ओके।